हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज का टॉपिक है ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर। ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर को टू पार्ट्स में बांटा गया है, मेंडेलियन डिसऑर्डर, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। मेंडेलियन को फिर दो पार्ट में बांटा गया है, ऑटोसोमल, सेक्स लिंक्ड। क्रोमोसोमल को भी दो बात में बांटा गया है, ऑटोसोमल एंड सेक्स क्रोमोसोम। आप जैसा कि जानते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम होता है, एक ऑटोसोम, दूसरा सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम का दूसरा नाम एलोसोम है। तो आज हम मेंडेलियन डिसऑर्डर की कुछ बातें बताकर किसी एक एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करेंगे। मेंडेलियन डिसऑर्डर ड्यू टू डिफेक्टिव एलील्स, ये किस वजह से होता है? किसी एलील में यानी किसी जीन में डिफेक्ट होगा। डिफेक्टिव एलील ड्यू टू म्यूटेशन, वो डिफेक्टिवनेस क्यों पैदा होता है? म्यूटेशन की वजह से। और इसको इसलिए मेंडेलियन डिसऑर्डर कहते हैं कि इनका इनहेरिटेंस पैटर्न मेंडल्स लॉ पर डिपेंड करता है, फॉलो करता है। चांसेस ऑफ हैविंग डिसऑर्डर को हम कैसे पता लगाएंगे? बाय पेडिग्री एनालिसिस। ये चार कैरेक्टर है मेंडेलियन डिसऑर्डर का, ये फीचर्स है। एक डिफेक्टिव एलील, वो डिफेक्टिव एलील क्यों होता है? म्यूटेशन की वजह से। इसको मेंडेलियन डिसऑर्डर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इसका इनहेरिटेंस जो है ये मेंडेलियन पैटर्न पर को फॉलो करता है। दूसरी बात, चांसेस ऑफ हैविंग डिसऑर्डर इन द जनरेशन, आफ्टर जनरेशन कैसे पता लगाएंगे? बाय पेडिग्री एनालिसिस से। अब ऑटोसोमल फिर सेक्स लिंक्ड। ऑटोसोमल में सिकल सेल एनीमिया है, पीकेयू है, सिस्टिक फाइब्रोसिस है, हंटिंगटन्स डिजीज है, हेमोफीलिया सी है, थैलासेमिया है, अल्जीमर्स डिजीज है। सेक्स लिंक्ड में हेमोफीलिया ए एंड बी है। याद रहे यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ए एंड बी ये सेक्स लिंक्ड है, लेकिन हेमोफीलिया सी ये जो है ऑटोसोमल है। और कलर ब्लाइंडनेस है। तो सारा को एक दिन में एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए सबसे पहले हम पीकेयू को एक्सप्लेन करेंगे। तो पीकेयू, इसको हम पी से फिनाइल, के से कीटो, यू से नूरिया। फिनाइल केटो नूरिया को शॉर्ट में पीकेयू कहते हैं। दिस इज कॉल्ड फॉलिंग्स डिजीज, FOLLINGS, because it was first discovered by Asbjorn Falling in 1934. He is the discoverer. The name of this disease is also called Falling's disease after the name of discoverer. Pleiotropic inborn error of metabolism. Pleiotropic inborn error of metabolism means कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, लिपिड्स के जो डाइजेशन होता है, इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है, उसी में एरर होता है जिसकी वजह से बीमारी होती है। वर्ड यहां पर प्लियोट्रोपिक हमने लिखा है, क्या है? मींस सिंगल जीन या वन पेयर ऑफ जीन या वन जीन, वन एलिलिक पेयर कंट्रोलिंग एक्सप्रेशन ऑफ नंबर ऑफ ट्रेट्स। ऐसे फिनोमिनन को हम प्लियोट्रोपिक कहते हैं और ऐसे जीन को हम प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं। मतलब कि सेम जीन कंट्रोलिंग एक्सप्रेशन ऑफ नंबर ऑफ ट्रेट्स, अलग अलग ट्रेट्स को। जैसे मेंडल ने भी प्लियोट्रोपिक देखा था, सीड कलर का और फ्लावर कलर का। तो इन्हीं एक ही जीन कई ट्रेट के एक्सप्रेशन को जो कंट्रोल करता है, इसी को हम प्लियोट्रोपिक जीन कहते हैं और इस फिनोमिनन को प्लियोट्रोपिक कहते हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे ये क्वेश्चन बनेगा, ये बनेगा खास करके नीट में और CSIR नेट में, और
ऑटोसोमल रेसेसिव एलील, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑटोसोमल रेसेसिव दो होता है, चाहे रेसेसिव होगा, ऑटोसोम अगर है तो रेसेसिव होगा या डोमिनेंट। सेक्स क्रोमोसोम है उसमें भी एक्स लिंक्ड है या वाई लिंक्ड है, और एक्स लिंक्ड है तो रेसेसिव है या डोमिनेंट है। तो दिस autosomal recessive allele is present on which chromosome? On 12th chromosome, 12वें नंबर क्रोमोसोम जो होता है उसी में प्रेजेंट होता है। This gene produces an enzyme that is called phenylalanine hydroxylase. phenylalanine hydroxylase ये वो एंजाइम है जो फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में नॉर्मली कन्वर्ट करता है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज वो एंजाइम है जो नॉर्मली फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है, लेकिन ये डिफेक्ट होने की वजह से ये एंजाइम, जिसको शॉर्ट में पाह कहते हैं, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, ये नहीं बन पाता है, नहीं प्रोड्यूस हो पाता है, जिसकी वजह से फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता है, जिसकी वजह से फिनाइल एलेनिन की क्वांटिटी ब्लड में ज़्यादा हो जाता है, यूरिन में ज़्यादा हो जाता है। यही पहचान है पीकेयू का, चाहे तो फिनाइल एलेनिन या इसके डेरिवेटिव्स या उससे जो बने हुए प्रोडक्ट हैं, लेकिन टायरोसिन में नहीं कन्वर्ट कर पाता है। इसीलिए इसको हम पीकेयू कहते हैं। और जो इस बीमारी से अफेक्टेड होता है उसको लो प्रोटीन डाइट लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रोटीन में फिनाइलएलेनिन होगा, और अगर फिनाइलएलेनिन ज्यादा होगा तो वो डाइट नहीं हो पाएगा। चाइल्ड विद डिफेक्टिव एलील बॉर्न नॉर्मल बट आफ्टर फ्यू वीक, मतलब पहले वो नॉर्मली फ्यू होता है, लेकिन कुछ विद इन फ्यू वीक, कुछ हफ्ते के अंदर ये डिजीज इसको डिजीज का सिम्टम शुरू हो जाता है, दिखाई देने लगता है। और कंसंट्रेशन ऑफ फिनाइलएलिन एंड इट्स डेरिवेटिव्स इन ब्लड यूरिन। Accumulation of phenylalanine and its derivatives in CSF, cerebrospinal fluid, यानी ये जो ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में होता है, अगर ये एमिनो एसिड का ज्यादा एक्युमुलेशन हो जाता है इस फ्लूइड में, तो उस बीमारी में यानी पीकेयू वाले अफेक्टेड चाइल्ड में या एडल्ट में ये मेंटल रिटार्डेशन होगा। स्किन एंड हेयर गिव माउसी ओडर, माउसी मीन्स चूहे के बदन में जो महक होता है वही देता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक है नीट के बच्चों के लिए पहचानने के लिए कि माउसी ऑर्डर जो है, ऑर्डर किसमें देता है, क्या कहते हैं, पीकेयू में। हाइपोपिगमेंटेशन ऑफ स्किन एंड हेयर, एक्जिमा, इसका टेस्ट है कि कैसे हम टेस्ट करेंगे कि पीकेयू है। यूरिन प्लस फेरिक क्लोराइड यानी आयरन थर्ड क्लोराइड को जब हम मिक्स करेंगे, गर्म करेंगे, तो ग्रीन कलर देगा। ग्रीन कलर देने का मतलब है कि ये पीकेयू पॉजिटिव है, ये पीकेयू पॉजिटिव है। दूसरी बात इसमें ये है कि ये जो एलील मैंने बताया, तो इस एलील में एक होता है, ये बनाता है BH4 टेट्राहाइड्रोबायोट्रीन, फिर मैं बोल रहा हूं, टेट्राहाइड्रोबायोट्रीन। ये एलील, जिस एलील के डिफेक्ट की वजह से पीकेयू होता है, ये BH4 हाँ
तो ये जो एलील जिसकी डिफेक्ट की वजह से पीकेयू होता है, चूंकि ये एलील BH4 यानी टेट्रा हाइड्रो 4 से टेट्रा हाइड्रो बायोप्ट्रीन, ये एक कोफैक्टर है, इसका ये बायोसिंथेसिस करता है, और जब यही एलील डिफेक्ट होगा तो ये सिंथेसाइज नहीं होगा। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि फिनाइल एलेनिन और टायरोसिन, these two amino acids are the precursor of thyroid hormone, melanin and neurotransmitters। यानी इससे जो है फिनाइल एलेनिन बनता है, फिनाइल एलेनिन या टायरोसिन से मेलानिन बनता है और न्यूरोट्रांसमीटर बनता है और थायराइड हार्मोन बनता है। इसके साथ ही कुछ डायग्राम है इसमें और कुछ 3-4 क्वेश्चंस है और उसको आप सोल्व करें। उम्मीद है कि ये ख़ास तौर से CSIR नेट, नीट और BSc के स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसको अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। क्वेश्चंस है, what do you mean by pleiotropy? Give 2 examples. Name 2 amino acids which are precursor of thyroid hormone, melanin. Write 3 symptoms of PKU. ये भी आ गया क्या? PKU affected person should have low protein diet. Why?